Hello everyone. In this lecture, we will see intersection of sets. The intersection of sets. Suppose two sets A and B given. सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में इन सेट बी देयर आर सम एलिमेंट सपोज 4 5 and 1. Then intersection of set A and B is defined as A intersection B equal to A intersection. This is symbol of intersection. Symbol of intersection. A intersection B equal to. अब जो दोनों में कॉमन रहेगा सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको यहाँ देखेंगे। तो ए क्या दिया है, ए में 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट दिया हुआ है 4, 5, 1। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 1। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया 1। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज ए इक्वल टू ए ई एंड बी इक्वल टू सपोज ए सी डी। दीज एलिमेंट गिवन। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो दोनों में देखेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है ए और ई। यहाँ भी है तो ए कामा ई। तो इंटरसेक्शन मीन्स ए एंड बी में जो दोनों में कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो जनरल डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर, सपोज टू सेट दिया है ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इसको लिखेंगे एक्स सच डैट यक्स एलिमेंट है किसका, ए का, एंड यक्स किसका एलिमेंट है, बी का। तो जब इंटरसेक्शन रहता है तो ये सिंबल दोनों ए और बी के बीच में सिंबल एंड का लगता है, और यूनियन रहेगा तो एंड के जगह पे और लिखते हैं, और लिखते हैं। तो दिस इज जनरल डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ द ऑल दोज एलिमेंट्स which belong to both A and B। और सिंबल में हम लोग इसको सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स किसका एलिमेंट है, A का भी है और एक्स एलिमेंट B का भी है। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और वेन डायग्राम से इसको कैसे दिखाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को, ये पूरा जो सेट बड़ा है ये इन्वर्सन सेट है, इसमें कुछ दो सेट ले देते हैं ए और बी। अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, ए में कितना एलिमेंट है, ए और ई किस में है, ए में, और बी में कितना एलिमेंट दिख रहा है, ई सी डी। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक ए आ रहा है कॉमन और क्या आ रहा है, सी आ रहा है कॉमन। थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं, ए और बी, ए है बी है, ए में क्या है, ए स्मॉल ए और ई, और सेट बी में क्या है, ई सी डी। तो जो ई दोनों में कॉमन है तो बीच वाला जो पोर्शन है कॉमन है, यहाँ पे सी और ये डी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या मिला, ए कामा ई। तो यही ए पोर्शन ही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन दोनों के बीच में
ये दोनों के बीच में जो मिलता है यही इंटरसेक्शन है। दिस इज ई इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का प्रॉपर्टी कुछ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पे कौन कौन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे यूनियन में था, पहला प्रॉपर्टी यहाँ है ई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव दिस इज लॉ, फर्स्ट वन। दूसरा क्या है, जब 3 सेट दिया रहा है तो उस पर कौन सा लॉ लगता है, एसोसिएटिव। ई इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में पहले इस पे ऑपरेशन करेंगे, जो आएगा तब सी के साथ ऑपरेशन करेंगे, वही है ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है, ए। क्योंकि फाई है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों के साथ इंटरसेक्शन देंगे तो ए आएगा। या यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यू इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल और ए में अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या आएगा, ए। दिस लॉ इज नोन एज, दिस इज लॉ ऑफ फाई एंड किसका है, यू का। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ फाई एंड यू। फोर्थ प्रॉपर्टी इसका ई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे यूनिवर्सल सेट में हम लोग पढ़े थे, सेम ये वही है लेकिन इंटरसेक्शन में है वही। ई इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये इंटरसेक्शन है, इस पे यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ई इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ई इंटरसेक्शन सी। दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो these are 5 property of operation on intersection. Now in next video lecture we will see difference of sets and complement of sets. Thank you.